आदाब, आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़ और मैं हूं अरशद डार। आपको मालूम होगा 1.5 महीने पहले हमने एक चीज़ डिस्कस आपसे की थी, जब यहाँ पे हमारे कश्मीर में एक मामला चला था। जो आउटसाइड कश्मीर जो गाड़ियाँ हैं जिन्होंने परचेज़ की हुई थी, उस पर बहुत सारे मामला चले थे, रजिस्ट्रेशन के हवाले से या टैक्स भरने के हवाले से, जिसके बाद बाकायदा कोर्ट में वो केस चला और एक लैंडमार्क डिसीजन आया। लोगों ने चैन की सांस ली और लोगों ने इस स्टेप को अप्रिशिएट किया। लेकिन कल एक बार फिर खबर लोगों के सामने आई, जब एक ऑर्डर सरकार की तरफ से लोगों के सामने ये आया जो 10 तारीख को बना था, और कल लोगों के सामने आया कि जो आउटसाइड कश्मीर गाड़ियां हैं, फिर से उनके लिए एक मुसीबत बढ़ने वाली है। इस मज़ीद इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़हूर साहब। पिछली बार भी सुर्खियों में रहे हैं जब उन्होंने बाकायदा उस डिसीजन को चैलेंज किया था, और बाकायदा एक लैंडमार्क डिसीजन इनके हक़ में आया था। लोगों ने काफ़ी इनको अप्रिशिएट किया, इनके काम को सराहा, और बहुत सारे लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन कल से काफ़ी लोग परेशान हैं जिनके पास आउटसाइड कश्मीर गाड़ियां हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या हम अपनी गाड़ियों को सड़कों पर फिर से निकाल सकते हैं। क्या पिछली बार की तरह एक वही सिलसिला तो नहीं बनेगा कि हमारी गाड़ियों को सीज़ किया जाएगा। तफसीलन से इस मामले पर बात करेंगे, और कहाँ पे कन्फ्यूजन है, कहाँ पे लूप होल है, और क्या कुछ उन लोगों के लिए बात है। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट ज़हूर साहब, एक बार फिर आपका खुशामदीद इन फोकस न्यूज़ में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हजूर साहब, पिछली बार के मामला तो लोगों को भी पता है, और हमने अब कई बार आपके साथ डिस्कस भी किया है। जब एक लैंडमार्क डिसीजन आया था, लोगों ने चैन की सांस ली थी, और लोग बिना किसी खौफ के अब गाड़ियाँ चला रहे थे, एज़ पर कोर्ट का जो डिसीजन था। कल लोगों के सामने एक और ऑर्डर आया जिसकी कॉपी आपके हाथ में भी है, और जिसमें एक बार फिर वो लोग परेशान हैं जो आउटसाइड कश्मीर की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे चला रहे हैं। और सुबह से आप लोग काफ़ी परेशान हैं कि क्या हम सड़कों पर गाड़ियां निकालें, क्या फिर से वो एक बार सीज तो नहीं होगी, क्या एक बार फिर हमें धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे। तफसीलन इस ऑर्डर के हवाले से बताइए, कहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों में है, और किस तरह से इस ऑर्डर को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया है। देखिए, आपको जो पता है, जो ऑर्डर 27 मार्च को जो ऑर्डर आरटीओ कश्मीर ने इजरा किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ऑल दोज व्हीकल ओनर्स, यानी जो भी बीरून रजिस्ट्रेशन जेके रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ियां हैं, उनके लिए मैंडेटरी बोला गया था, उनको यहाँ की रजिस्ट्रेशन करनी है। और जब हम देखते थे उसमें उनको फिर दोबारा टैक्स भी देना पड़ता था। फिर हमने वो चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट की तरफ से एक लैंडमार्क जजमेंट आ गई थी, जिसमें डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया गया था। तो उस सर्कुलर को काश किया गया था, और जजमेंट में ये भी बोला था हाई कोर्ट ने कि रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन एक ही बार करनी है, रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करनी है। हाँ, अगर कोई ओनर 12 महीनों से ज़्यादा टाइम गाड़ी यहाँ रखना चाहेगा, तब जाके उसको रजिस्ट्रेशन मार्क वो कर सकता है, चेंज गाड़ी का नंबर चेंज कर सकता है। लेकिन उसके लिए कोर्ट ने बोला था कोई दोबारा टैक्स या टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो पैरा 29 ऑफ द जजमेंट में ऑलरेडी क्लियर कट था। लेकिन अब जो ये जजमेंट हाई कोर्ट की तरफ से, डिवीजन बेंच की तरफ से आई है, ये लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है अनटिल एंड अनलेस ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट्स जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। दैट मीन्स ये जजमेंट फाइनल हो गई। रादर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल एक सर्कुलर निकाला है जिसकी ये हेडिंग लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल इज परचेज फ्राम आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और नीचे ये लिखते हैं रेफरेंस जजमेंट ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जजमेंट इशूड बाय ऑनरेबल कोर्ट। ये लिखते हैं कि हम जजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जब इस सर्कुलर को देखा जाता है जो इजरा हुआ है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ, कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से, इस ऑर्डर में कन्फ्यूजन है। इसमें एक तो वो सेक्शन सब लिखे गए हैं, जिनमें एक सेक्शन 39 भी लिखा गया है, जो कल किसी मीडिया हाउस ने मिसकोट भी किया, उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा था। और ये इम्प्लीमेंट होता है उन गाड़ियों के लिए जिन गाड़ियों को अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। यही कल सुर्खी बनी थी, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पैनिक हो गए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था इनको यहाँ लिखने की, इनको सीधे जजमेंट में जो ऑर्डर्स आए थे वो लिखना था। लेकिन फाइनली इस जजमेंट में जो इन्होंने कल ये सर्कुलर निकाला है, इसमें ये फाइनली लिखते हैं, ARTOs और RTOs को डायरेक्शन देते हैं कि वो इसमें क्या करें, सेक्शन 45, 55, 56, 57 को इम्प्लीमेंट करें, एंड SROs एंड SOs को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जो SO जो 9% टैक्स डिमांड करता था दोबारा गाड़ियों के लिए,
हमने वो चैलेंज किया था, हमने बोला था कि कोर्ट ने भी बोला वो नई गाड़ियों के लिए है, पुरानी गाड़ियों के लिए नहीं है। इसलिए अब कुल मिला के हम कहेंगे ये जो सर्कुलर का इजरा किया गया है ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट है, लेकिन इसमें गलती है कुछ, जो इंटरप्रिटेशन गलत इंटरप्रिटेशन की गई है जिस पर कोर्ट का कंटेम्प्ट इसमें इससे कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाता है जो इस आर्डर में आया है। लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम कंटेम्प्ट पिटीशन कर रहे हैं फाइल कोर्ट में एंड ऑलरेडी जजमेंट है। सो जो जजमेंट है वही फाइनल रहेगा, उसके बगैर जजमेंट को कोई भी ऑर्डर सुपरसीड नहीं कर सकता है। आपने हमारे साथ एक बात डिस्कस की थी कि एक तो होता है री रजिस्टर करना गाड़ियों को, दूसरा होता है खाली उस जगह का नंबर चढ़ाना। तो क्या वो ऑप्शन है हमारे पास, या कभी हो सकता है कि अगर आप 12 महीने से ज़्यादा यहाँ पे गाड़ी रखते हैं तो वो यहाँ का नंबर चढ़ा सकता है। लेकिन अब वो शख्स भी हैं जिनका बिजनेस या जिनका जॉब बाहर है, जो 6 महीने बाहर रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं, 8 महीने यहाँ रहते हैं, 4 महीने बाहर रहते हैं, तो क्या उनके लिए भी इम्प्लीमेंट है या वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है? लॉ इज़ क्लियर, सेक्शन 46, 47 ट्रांसपोर्ट एक्ट इज़ आल्सो क्लियर एंड डिवीजन बेंच की जजमेंट भी क्लियर है। री रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द व्हीकल्स। अब कंडीशन है, अगर 12 महीनों से ज़्यादा रखेंगे, 12 महीनों से ज़्यादा रखेंगे आप गाड़ी को किसी जगह, तब जाके रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करनी है, रजिस्ट्रेशन मार्क चेंज करना है। अगर कोई 9 महीना या 11 महीना इधर रहता है फिर 1 महीना दिल्ली जाता है, उसके लिए कंपलसरी नहीं है क्योंकि 12 महीना है ना, तो उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन तब जाके अगर आप पूरे टाइम इधर ही रहते हैं, 12 महीने से ज़्यादा रहते हैं, तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दोबारा नहीं करनी है, टैक्स दोबारा नहीं देना, आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन मार्क चढ़ाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर चढ़ाना है गाड़ी का। उसके लिए कुछ मिनिमम फीस ले सकती है सरकार, लेकिन ये जो SROs और SOs की जिक्र की गई है जिसमें 9% बात बोलते हैं, तो अगर आपने गाड़ी दिल्ली में ली है, वहाँ आपने दिया है टैक्स एक बार, अब यहाँ दोबारा ओनली नंबर चेंज करने के लिए आपको फिर, और उस टाइम हम इसमें और दलील देते थे इससे वायलेशन है, कोई यहाँ से लद्दाख जाएगा ड्यूटी, लद्दाख से यहाँ आएगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो इशू अब ये इट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, क्योंकि अब ये कोर्ट ने बोला है, डिवीजन बेंच ने बोला है, कोर्ट की जजमेंट फाइनल है, हमने चैलेंज नहीं किया। हम ये फिर चैलेंज करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ से हटाना चाहे थे पैरा 29, तब जाके इशू करना था, आपको लीगली केस को लड़ना था। आपने न सुप्रीम कोर्ट जा गए न यहाँ रिव्यू किया, यहाँ पर भी रिव्यू कर सकते थे डिवीजन बेंच में 30 दिन के अंदर अंदर। आप जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन साइमल्टेनियसली कंटेम्प्ट कर रहे हैं। सो कानून की बालादस्ती है इस मुल्क में, कोर्ट्स का जो आर्डर है वो फाइनल है, कोर्ट्स आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। आखिर में उन लोगों के लिए क्या पैगाम होगा जो पिछली बार भी परेशान थे और इस बार भी इस मसले को लेकर काफ़ी परेशान हैं? लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और एक चीज़ बोलते हैं क्योंकि जब ये जजमेंट आने से पहले कन्फ्यूजन था, अब आपके पास जजमेंट है ऑलरेडी, और इस जो कल सर्कुलर निकाला गया है इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कुछ आप गाड़ियों को नहीं चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। इसमें कुल मिला के ये कलर्ड लेजिस्लेशन है, गोल मोल करके फाइनली इसमें टैक्स की बात, पैसे निकालने की बात कही गई है। लोगों को एक चीज़ करना चाहिए, उनको फ़िलहाल ये रजिस्ट्रेशन भी नहीं करनी, ये नंबर रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए भी अप्लाई नहीं करना चाहिए जब तक कोर्ट से कंटेम्प्ट में कुछ डायरेक्शन आ जाती है, तब तक लोगों को पुरानी जजमेंट पर ही रहना चाहिए। और हम कंसर्न्ड अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करते हैं वो भी जजमेंट को पढ़े, जजमेंट को समझे, उसके मुताबिक ऐसा सर्कुलर इशू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्ट साहब। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ अरशद डार, इन फोकस न्यूज़ कश्मीर।